हेलो फ्रेंड्स। वर्क परमिट सिस्टम सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग आज हॉट वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हॉट वर्क परमिट को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे केस स्टडीज। दो केस स्टडीज को हमने यहाँ पे लिया है। जो पहला केस स्टडी है वो फायरिंग कूलिंग टावर। सो यहाँ पे हम लोग चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली इंसिडेंट कैसे हुआ था। तो यहाँ पे वेल्डिंग एक्टिविटी इस एरिया में हो रहा था और जो वेल्डर है वो वेल्डिंग कर रहा था। अभी हुआ क्या कि वेल्डिंग के जो रॉड्स के स्पैटर्स थे वो नीचे गिरे और इस एरिया में क्या होते हैं, कूलिंग टावर के फिन्स होते हैं जो कि प्लास्टिक मेटल से बने हुए होते हैं और ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। तो वेल्डिंग का स्पैटर जब इस पे गिरा तो धीरे धीरे आग बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे हाई क्वांटिटी में ये फिन्स थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आग लग गई। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला कि जो परमिट सिस्टम है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि जब परमिट इशूअर ने यहाँ पे जो हज़ार्ड था, हाईली फ्लेमेबल मटेरियल जो यहाँ पे इस एरिया में पूरा भरा हुआ था, उसको उसने आइडेंटिफाई नहीं किया था परमिट सिस्टम के थ्रू। अगर वो आइडेंटिफाई होता तो यहाँ पे फायर को कंट्रोल करने के लिए या फायर को स्प्रेड होने से बचने के लिए यहाँ पे मिटिगेशंस प्लान करने पड़ते हैं। या तो वहाँ पे फायर ब्लैंकेट देना पड़ता है, फिर या कूलिंग टावर के पिन्स को वहाँ से निकालना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप प्रॉपरली हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो एक मेजर एक्सीडेंट होने का चांस होता है। सिंस हम लोग यहाँ जब हॉट पर वर्क परमिट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे वो फायर से रिलेटेड ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री में ऐसे कोई एक्टिविटी हो रही है, कूलिंग टावर में अगर कोई हॉट वर्क हो रहा है, तो आप इंश्योर कीजिए कि जो फिन्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली कवर्ड हैं और वहाँ पे आग लगने का चांस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई आस-पास में और कोई फ्लेवर मटेरियल है वहाँ पे जहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, तो आपको उसको पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही परमिट को साइन ऑफ करना है। चलिए अब देखते हैं केस स्टडी 2। यहाँ पे क्या था कि एक फैब्रिकेशन एक्टिविटी हो रहा था। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर का इरेक्शन हो रहा था और पैरेलली सिंस प्रोजेक्ट डेडलाइन का बहुत प्रेशर था, तो क्या बोला गया कि चलो पैरेलली यहाँ पे पेंटिंग वाला काम भी चालू करो, क्योंकि नीचे का काम तो हो चुका है, ऊपर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, नीचे वाले एरिया में हम लोग पेंट करना चालू करते हैं। तो फिर नीचे ही इसी एरिया में जो है, जो पेंटिंग वाली टीम थी उन लोगों ने अपने पेंट बॉक्सेस लाए, उसको ओपन किया और वहाँ पे पेंटिंग का काम चालू कर दिया और यहाँ पे इस एरिया में जो वेल्डिंग वाला एक्टिविटी है वो चालू था। तो सिमिलरली यहाँ पे वेल्डिंग के जो रॉड्स के जो स्पैटर थे वो नीचे गिरे और जो पेंटिंग के जो पेंट बॉक्स जो वहाँ पे ओपन एटमॉस्फेयर में रखे थे बिना किसी कवर के, उसमें वो स्पैटर गिरा और वहाँ पे आग लग गया। सिंस वहाँ पे बहुत सारे पेंट बॉक्सेस एक साथ रखे थे तो वो बहुत बड़ा फायर हो गया। यहाँ पे भी हमने जब भी इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई रूट कॉज क्या था, क्या फेलियर हुआ, किस जिसकी वजह से यहाँ पे आग लगा, तो मालूम चला कि यहाँ पे भी वही जो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है, वो वेल्डिंग एरिया के पास रखा था। आइडियली केस में क्या होना चाहिए था, जब परमिट इशूअर ने जब परमिट इशू किया तो यहाँ पे देखना चाहिए था कि आसपास कुछ वेल्डिंग के थ्रू आग लगने वाले सामान तो नहीं है। इस केस में क्या हुआ था कि वेल्डिंग वेल्डिंग के बाद एक पेंटिंग का काम चालू हुआ, तो जो पेंटिंग का काम चालू हुआ उसको इंश्योर करना चाहिए था कि ऊपर देखना चाहिए था कि ऊपर वेल्डिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे आग लगने का चांस रहेगा। तो जो भी सॉल्वेंट्स होते हैं, जो पेंट या फिर जो पेंट जैसे आइटम्स होते हैं, वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं, तो उसको वेल्डिंग या फिर जहाँ पे भी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसको पैरेलली काम नहीं करना चाहिए। सो ऐसा अगर आपकी इंडस्ट्री में भी हो रहा है या पॉसिबिलिटी है होने का, तो उसको आप इंश्योर कीजिए। और जब भी आप परमिट देते हैं तो आप आसपास के एरिया को इंश्योर चेक कीजिए कि यहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल आसपास तो नहीं है, उससे कहीं आग लगने का चांस तो नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो उसको आप कंट्रोल कीजिए। तो जब भी हॉट वर्क परमिट इशू होता है तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि वर्क एरिया प्रिपरेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि 10 मीटर के रेंज में 10 मीटर का रेंज होता है दोनों तरफ, एरिया वर्क एरिया के दोनों तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट वर्क जोन। सो इस 10 मीटर की रेडियस में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए और उसको हम लोग को प्रॉपरली चेकअप करना चाहिए कि वहाँ पे कोई फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट तो नहीं है, कोई फ्लेमेबल मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है। ये सब चेक करने के बाद ही आपको वर्क परमिट इशू करना है। सो पहला जो एक्टिविटी आप करेंगे, जो भी कंबस्टेबल मटेरियल्स होंगे जिसमें आग लगने की संभावना रहेगी उस एरिया में जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है, उसको आप प्रॉपरली रिमूव करेंगे या फिर उसको कवर करेंगे। अगर कोई पाइपलाइन का काम हो रहा है तो उसमें कहीं लीक तो नहीं है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं पे लीकेज है या कहीं पे भी जो फ्लेमेबल लिक्विड्स है उसको अगर ड्रेन करने की पॉसिबिलिटी है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे लीकेज या फिर ड्रेन नहीं हो रहा है। फिर अगर कोई अ, आसपास में जो क्लोज लाइन्स हैं
या फिर जो इक्विपमेंट्स जो कि फ्लेमेबल मटेरियल कैरी करती हैं उसको आपको बंद करके रखना पड़ेगा और उसको आपको फायर ब्लैंकेट, फायर रिटार्डेंट स्क्रीन्स वहाँ पे लगाना पड़ेगा। सिमिलरली जो भी स्टोरेज कंटेनर्स हैं जिसमें फ्लेमेबल मटेरियल है उसको आपको हटाना पड़ेगा और आपको जो वॉल्व्स वगैरह है उसको शट डाउन करना पड़ेगा ताकि जो हॉट वर्क हो रहा है वो सेफली हो सके। सो अगर आप पाइपलाइन या फिर ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे भी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर होने के चांसेस हैं तो वहाँ पे आपको इनिशियल गैस टेस्टिंग करना पड़ेगा और उसके रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इनिशियल गैस टेस्टिंग होने के 1 घंटे के बाद अगर काम चालू नहीं हुआ, तो अगर 1 घंटे के बाद काम चालू हो रहा है, तो फिर से आपको गैस टेस्टिंग करना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा कि उस समय का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है और हमेशा आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि एलईएल की जो रीडिंग है, वो 0 से कम होना चाहिए। अगर हॉट वर्क मल्टीपल जगह पे हो रहा है, सो आपको हर एक जगह पे जाके अपना एलईएल रीडिंग लेना पड़ेगा और उसका रिस्क असेसमेंट प्रॉपर्ली करना पड़ेगा और हर एक रीडिंग को आपको वर्क परमिट में एंटर करना पड़ेगा। जब भी आप लोग हॉट वर्क परमिट इशू करते हैं तो आप वहाँ पे चेक करेंगे कि आस-पास के एरिया में जहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है, वहाँ पे फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं। सो पहला जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर, तो वहाँ पे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होना ही चाहिए और आस-पास के एरिया में वहाँ पे फायर हाइड्रेंट लाइन अगर है तो जो उसके होज़ रील्स हैं उसको ओपन करके रखना चाहिए। हमारे पास फायर ब्लैंकेट्स भी होने चाहिए और जो जो हॉट वर्क वहाँ पे कर रहा है उस बंदे को थोड़ा बहुत बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए ताकि फायर फाइटिंग अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसको खुद से मैनेज कर सके। सो फायर वॉच जो है बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। तो फायर वॉच बेसिकली एक वॉचमैन की तरह होता है जो कि ऑब्जर्व करता है हॉट वर्क एक्टिविटीज को एंड ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायर वॉच को आपने मल्टीपल टास्क दे दिए और बोला जाओ फायर वॉच का भी काम कर लो। फायर वॉच का सिर्फ एक ही काम है, वो हॉट वर्क एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा और इंश्योर करेगा कि वर्क सेफ मैनर में हो रहा है। और फायर वॉच को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए ताकि वहाँ पे जो अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो उसको कम्युनिकेट कर सके इजीली और उनको हाई विजिबिलिटी वेस्ट वगैरह पहनने चाहिए। सिमिलरली फायर वॉच जो है काम खत्म होने के बाद 1 घंटे तक उसको उस एरिया में ऑब्जर्व करना चाहिए कि वहाँ पे कोई फायर का चांस तो नहीं बन रहा है, क्योंकि क्या हो सकता है कभी-कभी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे प्रेज़ेंट हो सकता है काम होने के बाद भी। सो उसको 1 घंटे तक ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसके बाद ही अपना टास्क खत्म करना चाहिए और परमिट में उसको लिखना चाहिए कि हमने 1 घंटे तक फायर वॉच की और वहाँ पे कोई फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर प्रेज़ेंट नहीं था। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 2 केस स्टडीज़ को डिस्कस किया जो कि फायर फायर के इंसिडेंट्स थे जिसमें कि हमने हॉट वर्क परमिट सिस्टम को फॉलो नहीं किया और वहाँ पे फायर एक्सीडेंट हुआ। सिमिलरली हॉट वर्क परमिट में हमको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसको हमने डिस्कस किया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।